वेलकम टू कम बैक। आज मैं टाइम एंड टेंस को आगे बढ़ाते हुए ये बताने जा रहा हूँ कि टाइम एंड टेंस इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो क्या ये केवल एक नाम से बोला जा सकता है, केवल प्रेजेंट टेंस? इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आज इस टॉपिक को लाया हूँ। तो इस टॉपिक को बताने के पहले, यानी इसे प्रूव कराने के पहले, थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में हिंट कर रहा हूँ कि टाइम एंड टेंस ये चैप्टर वर्ब का ही एक पार्ट है, यानी ये वर्ब से ही बना हुआ है। क्योंकि जब भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, या स्टडी जो हम लोग करते हैं वो वर्ब पर ही करते हैं। यानी कि जैसे एक सेंटेंस को उठाया जाए, आई ईट अ मैंगो, तो इसमें ईट जो वर्ड है ये वर्ब है, और इसमें देखें तो ये वर्ब ईट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी प्रेजेंट टेंस में है। इस प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब को केवल चेंज करते जाएं, ईट को एट कर दें तो ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। आई यानी सब्जेक्ट जगह पर ही रहेगा और ऑब्जेक्ट अ मैंगो अपने जगह पर ही रहेगा। फिर आई विल या आई शैल ईट अ मैंगो, तो देखेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और बदल क्या रहा है, तो हमारा सिर्फ वर्ब बदल रहा है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि ये मुख्यतः वर्ब का ही पार्ट है। तो इसमें हम इस ग्राफ को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले इस चैप्टर में ये दिखाए हैं कि ये वर्ब का ही चैप्टर है, इसलिए वर्ब को स्पष्ट किए हैं। और वर्ब का अर्थ होता है वर्क, काम करना, यानी क्रिया। तो क्रिया यानी कि वर्क होता है, इसीलिए इसी क्रिया यानी वर्ब को दूसरे शब्दों में वर्क के नाम से दिया गया है, क्योंकि ये वर्ब का चैप्टर है। और जब तक हम किसी वर्ब को एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लेंगे तब तक यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ वर्ब को यानी कि वर्क को उठाया गया, यानी क्रिया उठाया गया, और इसका संबंध टाइम से है। यानी किसी भी काम को हम करेंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए कार्य कभी भी होता है तो वो यानी कि वर्क के साथ वो टाइम जरूर होगा, यानी एक दूसरे के यह पूरक होता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम टाइम एंड टेंस को बोलते हैं तो इसमें ये दोनों शब्द इंक्लूड होता है, और ये दोनों शब्द को यानी वर्क और टाइम को, यानी टाइम प्लस वर्क को यदि ज्वाइन कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट निकलता है, यानी कार्य करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, यहाँ रिजल्ट जो लिखा गया है वो टेंस में आता है, जिसे टेंस कहा जाता है। यानी कि टेंस का जो डिफिनीशन होता है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। यानी कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है, या इससे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अलोंग विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। यानी समय के साथ साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। यानी कि समय के साथ साथ परिवर्तन, समय भी बदलेगा और क्रिया भी बदलेगा, यानी कार्य भी बदलेगा। तो हमारा जब कोई काम को करते हैं तो वो समय बदलता है और उसके साथ साथ वर्क भी बदलता है, तभी वो काम होता है।
तो ऐसे में जब दोनों को बदलाव जो लाते हैं, बदलाव का रिजल्ट जो निकलता है वो टेंस में निकलता है। इसलिए ऐसे प्रक्रिया को टेंस कहा जाता है, यानी टाइम प्लस वर्क इक्वल टू टेंस। अब आते हैं टाइम और वर्क में, स्पेशली बात कर रहे हैं टाइम को, क्योंकि हमें ये प्रूव कराना है कि कैसे केवल एक टेंस प्रेजेंट ही होता है और इसी के अंदर में हमारा पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। यानी इसको सीखने के लिए हमें टाइम को सबसे पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, यानी हम ये प्रूव कर लेंगे कि हमारा टेंस का मुख्यतः यानी इसका जो जड़ है, वो कंसेप्ट है, वो प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा कि हमको अधिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक केवल प्रेजेंट को पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे हमें कम पढ़कर अधिक ज्ञान मिलेगा। उसी को प्रूफ कराने जा रहे हैं आज, इसी को प्रूफ कराएंगे जिसका लाभ मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने लगेंगे या 1 बाय 1 जब हम लोग टेंस को पढ़ने लगेंगे, उस वक्त इसका लाभ पूरी तरह से मिलने लगेगा। आज इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें। तो टाइम जो हम यहाँ पर लिखे हैं वो टाइम में प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट जो समय है ये तीनों में लिखा गया है। ये तीन तरह से समय इसलिए लिखा गया है कि हमें प्रूव कराना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो ये तीन टेंस है, तो तीनों को हम प्रेजेंट कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा टेंस तीन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर तीनों के बदले में केवल प्रेजेंट को ही लिखे हैं, यानी प्रेजेंट को ही लिखे हैं, प्रेजेंट को ही लिखे हैं। तो यहाँ ध्यान दें कि कोई भी कार्य अपने जीवन को यदि हम ले लेते हैं तो उससे ये साबित हो जाएगा कि हमारा ये टेंस कैसे एक मुख्यतः होता है और उसी के कंसेप्ट से निकलकर ये तीनों टेंस बना हुआ है, यानी प्रेजेंट के अलावा दो और टेंस बना हुआ है। तो हम एक मानते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को करता है, तो क्योंकि पहले कार्य लेना पड़ेगा, कार्य से ही समय निकल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ने का काम करता है, तो यदि आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में वो यदि इंटर में हो तो आज इंटर में उसका होना वर्तमान टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा। और यही व्यक्ति यदि ये पहली क्लास, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास, यानी ऐसे करते करते ये टेंस में 1 बाय 1 कर कर पढ़ा होगा किसी न किसी दिन, तो ये जब भी पढ़ा होगा 1 में, तो इसी तरह आज जब वो प्रेजेंट टेंस में ये इंटर कर जो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में कर रहा है इंटर, तो पहले क्लास में भी वो पढ़ता होगा तो उस दिन वो टेंस प्रेजेंट ही होगा। जैसे आज इंटरमीडिएट में है तो प्रेजेंट में है, सेकेंड क्लास यानी दूसरी क्लास या तीसरी क्लास या चौथे, पांचवें, छठे यानी 10th तक जब जब भी पढ़ा होगा तो उस दिन के लिए वो प्रेजेंट होगा। लेकिन आज वो समय यानी उसका जो पढ़ने का कार्य था वो 10th तक बीत गया है, तो वो पास्ट में चला गया है। यानी कि प्रेजेंट में किए गए कार्य को पास्ट टेंस कहा जाता है। इसी को मैं प्रूव करा रहा हूँ कि प्रेजेंट में किए गए कार्य को, प्रेजेंट यहाँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट में किए गए कार्य को
पास्ट टेंस कहा जाता है, यानी कि पास्ट में नहीं होता है ये कार्य, किसी न किसी के जीवन में कभी न कभी वो प्रेजेंट था और आज वो बीत गया तो उसे पास्ट कहा जाता है। इसीलिए यहाँ नाम दिए कि प्रेजेंट में किए गए कार्य को पास्ट टेंस कहा जाता है। इसी तरह आज कोई व्यक्ति जो है वो इंटर में है तो इंटर में आज पढ़ ही रहा है, यानी कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में किए गए, या किए गए नहीं, यहाँ होगा प्रेजेंट में हो रहे कार्य को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और यदि ये व्यक्ति इंटर के बाद वो बीए में जाता है, एमए में जाता है, तो अभी गया नहीं है, यानी कि उसका जाने का जो कार्य है यानी पढ़ने का कार्य अभी हुआ नहीं है। लेकिन क्या वो कार्य हुआ नहीं है तो वो कब होगा? यदि करना है तब, तो अभी नहीं हुआ है तो प्रेजेंट मानेंगे, लेकिन इस कार्य का तभी वैल्यू होगा जब होगा। तो जब भी ये कार्य होगा तो किसी न किसी दिन ये व्यक्ति वो बीए में जाएगा, और जब वो बीए में जाएगा, जैसे आज वो 10th से इंटर में आ गया है तो प्रेजेंट हो गया, तो इसी तरह ये बीए में जिस दिन वो जाएगा व्यक्ति, उस दिन ये फिर ये प्रेजेंट में ही होगा कार्य, यानी प्रेजेंट में होने वाले कार्य को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। क्लियर है? फिर से समझ लें कि प्रेजेंट में किए गए कार्य को पास्ट टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट में हो रहे कार्य को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, और प्रेजेंट में होने वाले कार्य जो कभी ना कभी वो होगा तो निश्चित तौर पर वो प्रेजेंट में ही होगा, यदि नहीं हुआ है तो नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में जब भी वो होगा तो वो प्रेजेंट में ही होने वाला है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि प्रेजेंट में होने वाले कार्य को फ्यूचर टेंस कहा जाता है, यानी कि वो व्यक्ति अभी इंटर में है, अभी बीए में नहीं गया है, लेकिन जैसे वो बीए में जाएगा ये फिर प्रेजेंट टेंस ही कहलाने लगेगा। तो इसलिए प्रेजेंट को रिलेट किया गया फ्यूचर से, प्रेजेंट को रिलेट किया गया फ्यूचर से, प्रेजेंट को रिलेट किया गया पास्ट टेंस से, यानी प्रेजेंट को रिलेट किया गया फ्यूचर से, प्रेजेंट को रिलेट किया गया प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट को रिलेट किया गया पास्ट टेंस से। ये सभी का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ जो है वो उसका जड़ बता रहा है कि ये सभी में प्रेजेंट किसी न किसी दिन किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेजेंट ही आया होगा कार्य करते समय, चाहे वो पिछले किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की ही बात क्यों ना हो, या पहले से जो भी चीज़ उपलब्ध है वो किसी दिन यदि निर्माण हुआ होगा तो वो उस दिन वो प्रेजेंट हुआ होगा। भले हम बाद में पैदा लिए तो हमें लगता है कि वो पास्ट में है, लेकिन वो किसी न किसी दिन किसी व्यक्ति के जीवन में वो प्रेजेंट रहा होगा, तभी वो कार्य हुआ होगा। अदरवाइज जब भी किसी कार्य को करना है तो वो प्रेजेंट होगा ही, यदि नहीं होगा प्रेजेंट तो वो कार्य बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसी वजह से अधिकतर जो बुक्स लिखा जाता है या उसमें बुक्स में मिल जाएगा कि आपको फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कार्य हुआ ही नहीं है। इस वजह से माना जाता है कि वो कार्य यानी फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम कंसेप्ट दिए कि यदि वो होगा तो वो प्रेजेंट में ही होगा, यदि अभी हो रहा है, जैसे अभी हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं तो आज वर्तमान समय में कर रहे हैं, यदि यही कार्य बीत जाएगा तो हम अगले दिन या नेक्स्ट वीडियो में इसको कहेंगे पास्ट टेंस हो गया। तो क्या आज ये जो हम लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं ये पास्ट टेंस है? नहीं, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये फिर बीतेगा तो इसको पास्ट टेंस कहा जाएगा, लेकिन कार्य हो रहा है प्रेजेंट में ही। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है
या प्रूव कराया गया है, इसका कंसेप्ट निकल कर ये आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू टाइम या वर्क कहें यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कार्य के अनुसार, टेंस इज डिवाइडेड इनटू वन पार्ट। हम कार्य देख रहे हैं यानी कार्य को देख रहे हैं, तो जो कार्य है हमारा ये तो टोटल दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेजेंट ही आ रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट ही आ रहा है, प्रेजेंट ही आ रहा है। यदि वो कार्य हुआ है तब, या होगा तब, या हो रहा है तब, तो इसलिए यहाँ कंसेप्ट निकाले कि यहाँ वर्क के अनुसार यानी कार्य के अनुसार टेंस को केवल एक पार्ट में बांटा गया है, वो है लाइक प्रेजेंट। बट अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन समय के अनुसार कहा जाए तो समय का मतलब हुआ केवल कहने के लिए, यानी उसमें कार्य होगा नहीं, केवल कार्य को बताया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लाइक जैसा कि होता है, लाइक का मतलब ऐसे, लाइक का मतलब पसंद भी करना होता है। लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। अब ये आप इससे प्रूफ हो गया कि ये टेंस जो सभी टेंस बना है कार्य के अनुसार तो प्रेजेंट से बना है। इस वजह से यहाँ बताया गया कि ये वर्क के अनुसार ये बांटा गया है वन प्रकार, यानी प्रेजेंट टेंस होता है केवल, लेकिन यहाँ पर टाइम के अनुसार देखा जा रहा है। तो हमारा तो टाइम जो है वो जो कार्य प्रेजेंट में किए वो बीत गया है, तो वो टाइम के अनुसार एक पास्ट हुआ। जो कार्य अभी हो रहा है तो टाइम के अनुसार ये यानी कि प्रेजेंट टेंस हुआ, और जो कार्य होने वाला है यानी कि समय के अनुसार जो होगा तो वो फ्यूचर टेंस है। तो समय के अनुसार हम बीते हुए कार्य को पास्ट कहते हैं, हो रहे कार्य को प्रेजेंट कहते हैं, और होने वाले कार्य को फ्यूचर कहते हैं। यानी होने वाले कार्य यानी जो अभी भविष्य में आएगा, तो ये कार्य को हम जरूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समय है उसे इंडिकेट कराते हैं, क्योंकि पास्ट टाइम, तो पास्ट यानी समय ही हुआ और टाइम भी समय ही हुआ, यानी बीते हुए समय और हो रहे समय यानी चल रहे समय, और भविष्य वाले टेंस का मतलब काल या समय होता है, तो वो भविष्य का समय। तो ये समय के अनुसार बताया गया कि टेंस 3 प्रकार का होता है, लेकिन कार्य के अनुसार बताया गया कि एक ही होता है। आप भी अपने अनुभव, अपने जीवन के अनुभव से समझें, या किसी व्यक्ति के जीवन को एक अनुभव ले लें और अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने जीवन में कोई काम या कार्य जो है कभी पास्ट में किए हैं। यदि आप प्रेजेंट में पैदा ही लिए तो जो भी आपके सामने आया होगा, हर एक दिन, हर एक क्लास, वो तो प्रेजेंट आया होगा। अब वो प्रेजेंट में जो काम कर हम निकाल दिए, यानी कि वो कार्य को पूरा कर चुके, तो प्रेजेंट का कार्य पूरा हुआ, जिसे हम बता रहे हैं पास्ट। अब इसका प्रमाण आपको दिखेगा ये कि हम कभी भी या किसी भी किताब में देखेंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस ही दिखाई देगा सबसे पहले, उसके बाद पास्ट टेंस दिखाई देगा, यानी पास्ट टेंस लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद फ्यूचर टेंस लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा क्यों? यदि पास्ट टेंस यानी बीते हुए बात को ही हम लोग पहले रखते, क्योंकि हमारे जीवन में पास्ट मिला है, कोई चीज़ बीता हुआ, यदि ऐसा सोच रहता तो हम इसका स्टार्टिंग में प्रेजेंट ही क्यों लिखेंगे?
हम इसको पास्ट लिखते तब जाकर प्रेजेंट लिखते, तब क्यों नहीं फ्यूचर लिखते हैं? तो इसका प्रमाण भी आगे टोटल मिलते जाएगा और इसका स्ट्रक्चर जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें एक ही मात्र टेंस को पढ़ने से आगे का केवल थोड़ा बदलाव है, केवल बताने के लिए भर में, और पूरा का पूरा हमें जीवन भर वो याद रहेगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा साबित हो गया कि पहले नंबर पर प्रेजेंट ही आता है, यानी किसी बुक्स में कहीं भी कोई टीचर पढ़ाता हो चाहे किसी भी माध्यम से, तो पहले इंडिकेट कराएगा या पहले लिखेगा प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पहले प्रेजेंट आता है, उसके बाद वो यानी कार्य होता है तो पास्ट बनता है, वो प्रेजेंट वाला ही पास्ट बन जाता है, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी प्रेजेंट में ही होने वाला है। जो हुआ नहीं है तो उसे फ्यूचर कहते हैं, लेकिन जिस दिन होगा वो प्रेजेंट में ही होगा। तो दैट्स ऑल, और भी इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो लेक्चर में मैं जारी करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। और एक आवश्यक बात यह है कि छात्र इस टॉपिक पर स्पेशली अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति के आज मन में जो अवधारणा बना है कि ये 3 प्रकार का होता है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, किसी किताब से बुक से याद कर लेते हैं, वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे है एक ही टेंस जो इसी के जड़ से पूरा बना हुआ है। और इस पर साथ ही साथ प्रत्येक छात्र इस पर कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लगा आपको ये न्यू कंसेप्ट को जानकर, ताकि और मैं आप लोगों से इंस्पायर होकर और भी मेहनत कर एक नए आइडिया के साथ एक नए वीडियो लेक्चर को इसी को आगे बढ़ाते हुए लाने जा रहा हूँ, जिसे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है।